जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज क्लास 10 के लिए मैथ में आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 में हम सभी को पढ़ना है, जानते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट और 1 तो हम लोग पढ़ लिए हैं और इसमें शायद 4.2 का 1 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और 2 क्वेश्चन कहता क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए एनसीईआरटी बुक है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जाकर बैक करके देख लीजिएगा उदाहरण कहता क्या है 1। तो सवाल को हमने लिख दिया है यहाँ, उदाहरण नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, हम लोग दोनों को बारे बारे से देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 2 विद्यार्थी हैं। तो उनके कहता है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। हालांकि सवाल को ढंग से समझिएगा, सवाल यदि समझ में आ गया ना मेरे भाई तो क्वेश्चन आराम से एकदम आसान से बन जाएगा ना। तो क्या समझिएगा, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे था। फिर कहता है कैसे होगा ना कि दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, भुला देते हैं ना। तो अब कहता क्या है आगे, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो गया। और जो खोने के बाद जो कंचा बच गया ना, वो दोनों कंचवा के गुणनफल जो है कितना है, 124 है। तो बताइए कि वो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। एक बार फिर से सवाल को समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, सवाल जब समझ में आएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। जॉन और जीवंती 2 व्यक्ति हैं ना, तो दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं ना। और फिर कहता क्या है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं, भुला देते हैं। कंचा मैंने एली, इसको अंटेली कहते हैं देहाती भाषा में ना। तो कहता क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और खोने के बाद वो दोनों के गुणनफल जो होता है ना 124 है। तो बताइए उन लोग दोनों के पास है, उन लोग के पास आरंभ में कुल कितने कंचे थे। ठीक है, तो कोई ये हो तो मानना पड़ेगा। चलिए माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर x। जब जॉन के पास x है तो एक पास जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 में से घटा देंगे 45 माइनस x तो होना जाएगा इसके पास। देखिए सब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है, 45 माइनस के x। सर 45 माइनस x कहां से कीजिए, कौन-सी जगह डाउट आप लोगों को होगा, x याद रखिएगा। हम कहते हैं हमारे पास और आपके पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं ना। सब दूसरा मोड़ लेके चलते हैं, हमारे पास और आपके पास कुल मिलाकर के 60 कंचे हैं। चाहे कोई सामान है, चाहे 60 रुपया है मान लेते हैं। अब हम कह देंगे कि हमारा पास और आपके पास मिलाकर के 60 रुपया, आपके पास 60 रुपया है। हम कह देंगे आपके पास मान लेंगे 10 रुपया है, तो मेरे पास कितना हो गया, 60 में से 10 रुपया नहीं होगा, तभी ना मेरे पास बचा। जिससे हमारे पास और आपके पास कुल मिलाकर कितना रुपया है, 60 रुपया है। अब हम कह दें कि आपके पास कितना रुपया है, 5 रुपया है ना। जब 5 रुपया है तो अब हमारे पास कितना बच गया, तो भाई मेरे 60 में से 5 घटाना नहीं पड़ेगा, तभी ना हमारे पास उतना बच गया, यानी 55 मेरे पास बच गया ना। तब मानते हैं 45 में से घटाएंगे तुमको मान तो क्यों निकलेगा नहीं। हम दोनों के पास 45 का चाहिए है, एक के पास x का अंचा है, दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएगा, यानी घटा नहीं पड़ेगा, इसके पास बच जाएगा, हाँ सर बच जाएगा। अब कहता क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब प्रश्न से चलिए क्या कहता है प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे होने के बाद जब 5-5 कंचे खो दिया तो बताइए जॉन के पास कितना बच जाएगा, जॉन के पास कंचे
कि संख्या कितना हो जाएगा, x माइनस के 5 हो जाएगा। 5 5 का जगह खो दिया जीवन के पास, जीवंत के पास कितना बच जाएगा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x माइनस के 5, तो स्कूल मिलाकर कितना हो जाएगा 40 माइनस के x, यह ना बच जाएगा। हाँ सर यही बच जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दीजिए। ठीक, अब फिर कहता क्या है, जो कंचा जो बच गया ना वो दोनों का गुणनफल 124 है। क्या करके x माइनस 5 खो दिया, फिर 40 45 माइनस x माइनस 5 का है कि 45 माइनस के पास कंचे था 5 को खोज दिया है तो 40 माइनस 6 बच जाएगा। अभी दोनों का गुणनफल दिया हुआ कितना 124 ना। चलिए खोने के बाद हो गया, ठीक है। चलिए फिर प्रश्न से इतना हो गया, फिर कहता है कि दोनों गुणनफल, फिर अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल 124 है ना, तो गुणनफल हो जाएगा कौन चीज x माइनस के 5 गुने 40 माइनस के x बराबर कितना 124। होने के बाद का गुणनफल दिया हुआ है 124 ना, तो गुना कीजिए ना भाई मेरे, 40 में से x कीजिएगा तो 40x हो जाएगा, माइनस 40 बचे 200, ठीक है। अब चलिए इसके पास चलते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 5x हो जाएगा बराबर के 124। चलिए अब क्या कीजिए कि सारा को इधर भेज दीजिए ना, सारा को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा 124 माइनस के 40x प्लस के 200 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 5x, सारा को इधर भेज दिए। अब सजा के लिख दीजिए, पहले x स्क्वायर लिख देना दीजिए, हाँ सर x स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, और 40x में यहाँ और 5x यहाँ, तो माइनस 45x हो जाएगा, 45x हो गया। अब कितना होता है 200 और 124 कितना होता है 300 प्लस के 324, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण हम बोले थे कि a और c को दोनों गुना कर लीजिए और बीच वाला ऐसा डिवाइड में दोनों तोड़ दीजिए कि गुना करने के बाद इतना ही आना चाहिए ना। पिछला सवाल याद कीजिएगा, क्या किए थे हम लोग, 324 को तोड़ लीजिए ना, 324 को तोड़ेंगे, सबसे पहले कितना तोड़ेंगे 2 से, 2 कम 2, 2 6 का 12, 2 दूना 4, 162 हो गया ना। चलिए फिर 2 से 2 8 16, 2 कम 2, फिर 3 से 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9। अब 45 को कौन भाग में तोड़ना होगा देखते हैं हम लोग। 2 दूना 4 दिया, 12 दिया 36, 3 3 के 9, 36 में 45 होता है क्या, हाँ सर होता है। 2 दूना 4 दिया, 12 बात दिया 36, ये हो जाएगा 36 और 3 3 के 9, तो 324 को यदि तोड़ना होगा देखिए तो 36 और 9 में तोड़ देंगे 45 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस के 324 ना। तो अब कीजिए तो x स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324। अब देखिए ये दोनों में कॉमन ले लीजिए सर, क्या हो जाएगा x कॉमन बाहर कर दीजिए, दोनों में x है, अब x बच गया माइनस के 36, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब इसको माइनस के 9 बाहर ले लीजिए, x में भी 9 छुपल है ना, 9 बाहर ले लिए, क्या बचे सर x माइनस के 36। सेम चीज यहीं आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बाहर है उसको एक जगह कर लीजिए, x माइनस के 9, देखिए ये दोनों बाहर है, यहां समझ में आया ना क्लास कैसे। देखिए इसको 2 भाग में तोड़े हैं, ऐसा 2 भाग में देखिए यहाँ गुणनफल कुछ नहीं देखिए ना है, ऐसा तो 324 से खड़ा हो गया, इसे अगर 2 3 रहता ना तो फिर 324 से गुना कर देते a और c को, पिछले सवाल में तो हम पढ़ लिए ना। तो x माइनस 9 हो जाएगा और x माइनस के 36, देखिए 2 का मूल निकल गया। यदि x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर के 9, फिर पुनः x माइनस के 36 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 36। चलिए
यदि जॉन के पास 9 कंचे ना, यदि x का मान 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 को, यदि x के बराबर 9 लेते हैं तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास 9 कंचे, 9 कंचे। फिर जीवन के पास कितना हो जाएगा, जीवन के पास 45 माइनस के 9 कितना हो जाएगा 36 कंचे हो जाएगा ना। यदि x का मान 9 लेते हैं तब, यदि फिर x बराबर 36 लेते हैं तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास कंचे कितना 36, और जीवन के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास ना, जीवंती के पास सॉरी, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस के 36 बराबर कितना हो जाएगा 9, ये तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर 9 रखते हैं, जॉन के पास 9 और 45 में से 9 हटा दीजिएगा, ये देखिए है 45 माइनस x, ये जीवंती के पास ना, यही है। तो बार बार x के मान रखिएगा, अगर निकल जाएगा 36 एक बार 36 आ जाएगा जॉन के पास, जीवंती के पास है, और जॉन के पास 9 और x के मान अगर 36 लेते हैं तो जॉन के पास 36, जीवंती के पास 9 आ जाएंगे। हमको उम्मीद होगा समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसको। चलिए अब उदाहरण नंबर सेकंड कहता क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग करने का मतलब खिलौना बनाना उद्योग होगा, कोई कारखाना होगा ना, उद्योग पर कारखाना ही। एक कुटीर उद्योग जो होता है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, खिलौने वाला एक उद्योग है और खिलौने कुछ उत्पादन करता है ना, कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब कहता क्या है कि एक खिलौने का मूल्य जो होता है ना 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कहने का मतलब सवाल को गौर से समझिएगा मेरे भाई। कहता क्या है सवाल कि एक कुटीर उद्योग जो है ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब कहता खिलौने का दाम जानते हैं कितना है कि 55 में से जितना निर्माण किया ना उसको घटा दीजिए ना, उसे घटाने के बराबर उसका मूल्य होता है। एक बार फिर से कहता क्या है कि एक कुटीर उद्योग जो होता है एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, ठीक है, और खिलौने का मूल्य जानते हैं कितना रखता है कि 55 में से क्या करता है, 55 में से एक दिन के निर्माण जितना किया ना उसको घटाने से बराबर और घटाने से प्राप्त संख्या होता है उसके बराबर है। अब तो पहले मानना ना होगा कि कितना का निर्माण करता है। चलिए फिर मानते हैं इसको। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर कितना है x हो जाएगा ना। चलिए अब कहता क्या है कि इतना तो हो गया, अब लागत फिर प्रश्नानुसार मान दीजिए। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि एक दिन में जितना निर्माण होता है ना उसका लागत जो होता है 55 से घटा देना उतने खिलौने का लागत हो जाएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, कितना हो जाएगा 55 माइनस के x जब लिखना होगा ना, एक खिलौने की लागत कितना हो जाएगा 55 में जितना घटा देंगे उतना हो जाएगा 55 माइनस x रुपया। इतना हुआ ना। चलिए अब कहता क्या है, एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपया। एक याद रखिएगा, हम कहते हैं कि एक दिन में हम 50 रुपया कमाते हैं। कितना, एक दिन में 50 रुपया कमाते हैं। पता है 5 दिन में कितना कमाएंगे, तो 50 गुने कितना करेंगे, 5 करना ही पड़ेगा तब ना कुल निकलेगा। यह कहता है कि एक दिन इसका निर्माण किया और एक खिलौने का लागत कितना है 55 माइनस x, दोनों को गुना करेंगे तभी ना 750 आएगा। हाँ सर, क्या है एक दोनों गुना करने के बाद हमको पता होगा 750 रुपए से दाम था, ठीक है, लागत था। चलिए तो गुना कीजिए ना, तब x इंटू 55 माइनस के x बराबर कितना 750 रुपया। 750 क्या है, क्या कि दोनों गुना करने के बाद इतना आया है, ठीक है। चलिए आया नहीं है
दोनों का मतलब गुना कर देंगे तो 750 आ जाएगा। अगर एक कलम का दाम 5 रुपया, 10 कलम का 10 गुने 5 करेंगे तब ना 50 रुपया होगा। उसी प्रकार यहाँ किए हैं, गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 55x माइनस के x स्क्वायर बराबर के 750। अब क्या कीजिएगा, इसको उठा करके इसको इधर रख दीजिएगा तब तो हो जाएगा कितना 750 माइनस के 55x प्लस के x स्क्वायर। अब सजा के इसको लिख दीजिए, जानते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750। फिर वही बात जानते हैं a और c, इसका गुना क्या है 1 है, 750 है ना, इसको गुना कीजिएगा तो खाली 750 आएगा, इसका एक गुना एक नहीं है। पिछला सवाल में जिसे पढ़े थे 750 को तोड़ दीजिए और इसको दो भाग में, उसको बराबर भाग में तोड़ दीजिए, बराबर नहीं मतलब दो भाग में तोड़ देना है। इसको लगाए कितना से लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6 बच गया 1, 2 से 14, 2 5 10 है ना 375। चलिए अब लगेगा 7 3 10 5 15, 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 3 से लगा 5 7 नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से 25, अब 5 से 5, ठीक है, फिर 5 से 1 बार। अब 750 को ऐसा दो भाग में तोड़िएगा कि आपको 55 को मतलब गुना करने पर आना चाहिए तो नहीं, और 55 को दो भाग ऐसा जोड़ना है कि दोनों से गुना करेंगे तो 750 आना चाहिए, और दोनों जोड़े या घटावे तो 55 ही आना चाहिए ना। तो 750 को कौन भाग में तोड़ देंगे भाई मेरे, देखिए तो 2 3 6 6 5 30, 50 25, 30 और 25, दोनों को जोड़ देंगे ना तो हमारा आ जाएगा 55, आ ना जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, दोनों को गुना भी करेंगे तो 750 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 55 को क्या लिख सकते हैं हम 30x प्लस के 25x प्लस के 750, ठीक है। हाँ तो अब देखिए x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 25x प्लस के 750 ना। चलिए इसको मिटा दें, हाँ सर मिटा देते हैं, क्या काम है, तो काम तो हो गया, दोनों में कॉमन ले लीजिए ना, तब x स्क्वायर माइनस के तो x लीजिए, हाँ x माइनस के 30, क्या किया है दोनों में x नहीं कॉमन होगा, यहाँ ले लिए। अब यहाँ क्या लेंगे 25 लेंगे, 25 यहाँ क्या बचेगा x प्लस के कितना बचा 30 ना, 30 बच जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी कहीं गलती क्या, हाँ यहाँ भाई मेरे 25 हो जाएगा माइनस का ना, प्लस माइनस हो जाएगा हमारी 25, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस, सॉरी फॉर मिस्टेक हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं कि जो बाहर है उसको एक जगह रख दीजिए, x माइनस के 25, इसको x माइनस के 30, ये दोनों को बाहर एक जगह रखते हैं और दोनों के बदल में एक ही को लिखते हैं ना। चलिए अब आता है यदि x बराबर 25, x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 25, पुनः x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 30। बड़ी गर्मी भाई मेरे। चलिए आप देखिए अब x का मान 2 आ गया ना, तब एकरा में करना क्या है कि एक दिन में कितना 25 को करता है, तो दाम कितना हो जाएगा जानते हैं, लागत कितना हो जाएगा, लागत 55 माइनस के 25 बराबर कितना 30 रुपया, ठीक है। चलिए यदि फिर पुनः लागत करते हैं, खिलौने की निर्मित संख्या 30 है तो लागत कितना हो जाएगा 55 माइनस के 30 बराबर कितना 25, दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ गए x का मान 2 आएगा, यदि एक दिन में 25 को निर्मित करेगा तो लागत दे होगी कितना हो जाएगा 30 रुपया ना। चलिए यदि लागत अगर मानते हैं निर्मित, लागत कर देगा है निर्मित, यानी निर्मित हो जाएगा 30 को, लागत कितना आ जाएगा 55 माइनस 30, ठीक है। यहाँ लागत लिखे होंगे, लागत नहीं निर्मित होगा ना, दाम हो जाएगा, लागत हो जाएगा 25 हो जाएगा, है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए
हमें पूरा उम्मीद है कि मेरे भाई को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा, जानते हैं, यदि इस वीडियो को अगर लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। यदि इस वीडियो पर अगर नए होंगे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन में घंटिया दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो लेकर के आएंगे ना आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।